Hello everyone, Radhe Krishna. Today we will read about A Thing of Beauty. It is one short revision. We will also understand the explanation as well as questions, poetic device, MCQ questions. So let's get started. First, we will read about the poet of this poem, who is John Keats. John Keats. So let's see the first lifespan of John Keats. He has spent very less year on this earth. Almost 26 years he had spent. He was British romantic poet. Okay. Romantic simply means yes, he used to write the poems on love. His first love was poem. बेसिकली देखो बच्चों, यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है रोमांटिक पोएट, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. रोमांटिक मीन्स सिंपली ऐसा कि मैंने आपको एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये ना रोमांटिक पोएम लिखते हैं बिकॉज लव के बारे में पोएम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक. ओके, बट इनके बारे में एक और फैक्ट ये है कि इन्होंने ना कभी शादी नहीं की बिकॉज इनका जो लाइफ स्पैन था वही काफी छोटा था, तो शादी करने का इनको टाइम ही नहीं मिला. इनका जो फर्स्ट लव था ना, इनका फर्स्ट लव पोएम था, पोएम. दैट इज वाई ही इज नोन एज रोमांटिक पोएट. डिसाइडेड टू फोकस ऑन पोएट्री इंस्टेड ऑफ सर्जरी. और इनके बारे में सेकंड फैक्ट है वो ये है कि ये एक पोएट के साथ साथ एक सर्जन भी थे. इन्होंने जो अपनी स्टडी है जो रोम के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से की थी, इन्होंने मेडिसिन की स्टडी भी की और सर्जरी की स्टडी भी की है. इन्होंने कुछ अपनी स्टडी कंप्लीट की थी और कुछ बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि इन्होंने जो अपना फोकस है वो MBBS यानी कि मेडिकल स्टडी को रेफर न करते हुए पोएम को रेफर किया है. और ये अपनी कल्पना और अपनी जो विविड इंप्रेशन है ना उनके लिए काफी जाने जाते हैं. और ये बहुत महान कवियों में से एक है क्योंकि इन्होंने 26 इयर्स में इतना सब कुछ दे दिया ना जितना बहुत सारे पोएट 70 और 80 की एज में नहीं दे पाए. दैट्स वाई इनको फेमस पोएट में से जाना जाता है. और आपके पेपर में इसमें से MCQ क्वेश्चंस बनेगा कि हु वाज द पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो आपको क्या लिखना है, इसके जो पोएट थे वो जॉन कीट्स थे. तो आइए समझते हैं इसकी थीम को. A thing of beauty by John Keats. Beautiful, a thing brings us happiness that never goes away. A thing of beauty है वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है. ये सबसे प्यारी सी छोटी सी एक सुंदर सी पोएम टाइप है जो कुछ ही लाइन में है, बट इसका जो मीनिंग है वो काफी डीप है. ये हमें ना लाइफ लॉन्ग का लेसन देती है कि हमें ना छोटी छोटी चीज में सैड नहीं होना चाहिए. वाइल्ड लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए हमें ना डट के खड़ा रहना चाहिए. हमें उनको फेस करने का अंदर से करेज होना चाहिए कि हाँ भाई आ जा. इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. इससे क्या होता है, कोई भी ट्रेन है, अगर ट्रेन के आगे एक छोटा पत्थर आ जाए तो वो क्या करेगी, उसको चीरते हुए निकल जाएगी, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है. देन अगर बड़ा पत्थर आए उसको भी चीरती हुई निकल जाएगी, देन उससे बड़ा आए तो उसको भी चीरती हुई निकल जाएगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी लाइफ में एक बड़ी सी दीवार आ जाएगी ना ट्रेन के आगे, तो वो उस दीवार को भी तोड़ते फोड़ते हुए आगे निकल जाएगी. तो इसी तरह लाइफ होती है. हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम से पैनिक नहीं होना चाहिए कि हाँ ये हो गया वो हो गया. नहीं, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है उनको खड़े रहो, डट कर सामना करो, तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस भी होगे. तो ये इस छोटी सी पोएम से हमारे जो पोएट है वो डिफाइन कर रहे हैं कि जो हैप्पीनेस होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती और ना ही ये कभी फीकी पड़ती है. नॉट फेडिंग, ये हमेशा बढ़ती रहती है. इवन अस रियली हैप्पी. और ये हमें केवल इमेजिंग जो मोमेंट होता है ना, कल्पना है, उनमें ही कुछ नहीं करती, ये हमें रियल लाइफ में कुछ करती है. इट्स टोटली बेसिस ऑन अस कि हम उस हैप्पीनेस को कैसे फाइंड करते हैं. दे आर लाइक अ कूल रेस्टिंग प्लेस ऑन हॉट डे. ये जो हैप्पीनेस होती है ना, जो ब्यूटी होती है वो ऐसी होती है जैसे कोई भरी हुई गर्मी के दिनों में कोई ठंडे प्लेस को फील करना. अच्छा मैं आपको बताती हूँ एक सिंपली. सपोज करो
टेम्परेचर है आपका 45 डिग्री सेल्सियस, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से आप लौट के आ रहे हो पसीने पसीने से लथपथ, भाई मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, देन आके आप अपनी एसी में बैठ जा रहे हो, वहां से आके आप अपनी एसी में बैठ जाओगे तो जो रूम का टेम्परेचर है ना वो एकदम चिल्ड होगा और बाहर का जो एनवायरनमेंट है एकदम हॉट होगा। तो आप उस चिल्ड एनवायरनमेंट को फील करना, इतनी पीस देगा ना, इतनी ब्यूटी देगा, आपको लगेगा हाय इससे सुंदर कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। तो वही हमारे पोइट डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वो बोलते हैं द पोएम सेज ब्यूटी इजंट जस्ट अबाउट फैंसी पेंटिंग्स और ग्रांड स्टेटस। ब्यूटी फैंसी पेंटिंग और ग्रांड स्टेटस नहीं है। फैंसी पेंटिंग्स का मतलब हुआ यहाँ पर, आपने देखा है कई बार अपन काफी सारी सेरेमनीज में जाते हैं तो वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती है जो काफी अट्रैक्टिव होती है। तो ब्यूटी उनकी तरह नहीं है। ब्यूटी हमें बहुत देर बाद समझ आती है लेकिन बहुत एंड तक रहती है। ये ना अपना लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाती है जिसको हम फील कर सकते हैं। जो ब्यूटी है ना वो हर जगह रहती है, ऐसा नहीं कि एक जगह ही रहे, इट्स एवरीवेयर। इट्स टोटली बेसिस ऑन हम अस कि हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। अ क्वाइट वैली, एक सुंदर घाटी भी, जो शांत घाटी है वो भी एक सुंदर चीज हो सकती है। अ ब्रेव स्टोरी, जो एक किसी बहादुर इंसान के ऊपर लिखी गई कहानी है, वो भी सुंदर हो सकती है। और जब आप स्वयं से प्यार करते हो खुद से, वो चीज भी सुंदर हो सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉर इट। बस हमें एक ही चीज करनी है, हमें इसको देखना है, हमें इसको एब्जॉर्व करना है, हमें इसको फील करना है। जब हम इसको फील करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे ना, तो जो ब्यूटी है उसको हम इजीली कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी फील कर सकते हैं। बाय नोटिसिंग दीज ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस वी डोंट जस्ट फील हैप्पी फॉर अ मोमेंट। ये सारी चीजें ना, इनको ऑब्जर्व करने के बाद हम केवल एक ही मोमेंट के लिए फील नहीं करते, हमेशा हमेशा के लिए उस ब्यूटी को फील करते हैं। क्योंकि ये ब्यूटी होती है ना, हमारी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए ब्यूटीफुल बना देती है। दिस लास्टिंग ब्यूटी मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड रिमाइंड अस दैट लाइफ इज गुड। जो ब्यूटी होती है ना वो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें हमेशा के लिए याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत अच्छी है, इसको वेस्ट मत करो, इसको एंजॉय करो, फुल ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो वो हमेशा हो, बट आपके पास जो भी है आप उसको एंजॉय करना सीखे। आप अपनी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढने का ट्राई करें तो आपको ये लाइफ ना बड़ी पीसफुल लगने लगेगी। इवन व्हेन थिंग्स आर टफ, जब सारी चीजें कठिन भी है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप चीजों को सिंपल वे में लेना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल सी लगने लगेगी। तब आपको लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो नहीं देखेंगे, आपको बस अपना पर्पस दिखेगा, अपना एम दिखेगा। तो यहीं पे इसकी थीम खत्म होती है। अब अपन इसके स्टेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेंजास। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने पोइट के बारे में समझा कि पोइट ने क्या क्या स्टडी की है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, उन्होंने अपनी स्टडी MBBS की है और सर्जरी की भी स्टडी किया है ना, साथ में उन्होंने मेडिसिन की भी स्टडी की है। बट उनका जो फर्स्ट लव था पोएम था, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शादी नहीं की। जो उनकी लाइफ स्पेन थी वो केवल 26 ईयर्स की थी, तो शादी करना ऑब्वियसली इतनी पीरियड में पॉसिबल नहीं है। तो जो उनका फर्स्ट लव था ना वो था पोएम। तो वो एक टाइप के रोमांटिक पोएट थे, मतलब लव के और केयरिंग के बारे में पोएम लिखा करते थे। तो चलो आइए समझते हैं कि पोएट ने इस पोएम में क्या डिफाइन किया और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बॉय क्वाइट फॉर अस एंड asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is a joy forever. मतलब जो एक सुंदर वस्तु होती है ना, उसकी जो लवलीनेस होती है वो हमेशा हमेशा बढ़ती रहती है। उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें रस मिलता है, वो हमेशा इंक्रीज होता है। जो जॉय होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज नहीं होता। और जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो कभी फीकी नहीं पड़ती, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड द स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और हमें तेज धूप वाले स्थान पर छाया प्रदान करती है। बोर क्वाइट, बोर का मतलब होता है यहाँ पर छाया। सपोज करो कोई भी गर्मी वाला प्लेस है, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं
ओके, और बहुत वहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस। तो उसी टेम्परेचर में हमने क्या किया, हमें कोई पेड़ देखा, ठीक है, पेड़, उसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैली हुई है, और हमने क्या किया, उन ब्रांचेस के नीचे जाके बैठ गए, उस पेड़ के ब्रांचेस के नीचे जाके बैठ गए। तो वहां पर जो पक्षी चहचहा रहे हैं, जो पेड़ की ब्रांचेस से हमें ठंडक मिल रही है ना, वो हमें फील कराएगी कि क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और जब हम सो रहे हैं और हमें जो सपने आ रहे हैं, उनमें हमें, जब सपोज करो, जब कभी कभी हम सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, मतलब सोते तो हमेशा ही है, बट जब डीप नींद में सोते हैं ना, गहरी वाली में, तो हमें बहुत अच्छे से सपने आ रहे होते हैं ना। कोई सोचता है हाँ भाई मैं IAS ऑफिसर हूँ, कोई अपनी रानी को लेके आ रहता है, कोई सोच रहा होता है। तो ये तो पर्टिकुलरली इंसान के ऊपर है कि वो क्या सोचता है अपने ड्रीम्स के अंदर, बट वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड हेल्थ, जब हमारी हेल्थ प्रॉपर होती है ना, हम किसी भी डिसीजेस से इन्फेक्टेड नहीं होते, तो वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड अ क्वाइट ब्रीदिंग, जब हम अच्छे से सांस ले रहे होते हैं ना, गहरी गहरी, उनमें सुकून होता है, वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पोएट एक्सप्लेन करता है कि हर चीज में थिंग ऑफ ब्यूटी है। इट्स नॉट ओनली दैट के हाँ, हम जो चीज बाजार से खरीद के ला रहे हैं, जिसमें हमें मनी स्पेंड करना पड़ रहा है, वही थिंग ऑफ ब्यूटी है, नहीं। हमारा पूरा नेचर थिंग ऑफ ब्यूटी है। हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे फाइंड करते हैं, हम उसको कैसे ढूंढते हैं। सेकंड स्टेज समझते हैं। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to wind us to the earth, spite of despondence of the human death. Therefore का मतलब हुआ इसीलिए। On every morrow का मतलब हुआ मॉर्निंग, इसीलिए हर सुबह। Are we wreathing a flowery band to wind us to the earth, इसीलिए हम हर रोज हर सुबह एक फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं या बुन रहे होते हैं, जो हमें अपने अर्थ से कनेक्ट रखती है। कितनी प्यारी लाइन लिखी है यहाँ पर पोइट ने। जो फूलों की माला है ना, वो हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग है, वो हमें अपने अर्थ से कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, स्पाइट का मतलब हुआ बावजूद, और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब हुआ निराशा। निराशा के बावजूद भी ये बच्चों देखो, यहाँ पर इन ह्यूमन का मतलब होता है क्रूरता, जिसके अंदर दया की भावना ना होना, और डेथ के अंदर होती है कमी। मतलब यहाँ पर जो हमारे पोइट है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम हर रोज फूलों की एक माला गूंथ रहे हैं, फूलों की एक माला गूंथ रहे हैं, जो हमें अपने अर्थ से कनेक्ट कर रही है। हमारी लाइफ में इतनी सारी निराशा है, क्रूरता फैली हुई है, मानव उच्च गुणों की कमी है, इन सब के बावजूद भी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो हमारी लाइफ को फॉरएवर हैप्पीनेस से फिल कर रही है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वे। नोबल नेचर्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पर गुड क्वालिटीज, उत्कृष्ट गुण, अच्छे गुण, ऐसे गुण जिसमें है ना बहुत ज्यादा आदर्श हो, आइडल हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी का मतलब होता है डार्क, ऐसे दिन जिनमें हमें बहुत सारा पेन फील करना पड़ रहा है, मतलब हमारी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, जो अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज है, उन सब के लिए जो हमारे उत्कृष्ट गुण है, यानी उत्कृष्ट गुण का मतलब हुआ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से फिल कर रही है। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। मेड फॉर आवर सर्चिंग, स्पाइट ऑफ ऑल सम सेव ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द मून एंड सन। हमारी खोज के लिए, देखो एक कितनी प्यारी बात डिफाइन की है यहाँ पर पोइट ने, हमारी खोज के लिए स्पाइट ऑफ ऑल, इसके बावजूद भी, यस स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर चीजें, मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो अंधियारी वाली जिंदगी है, हमारी जो काली काली आत्मा है जिनमें पीस नहीं है, उनके ऊपर ये एक पर्दा की हुई है। पॉल का मतलब होता है यहाँ पर
किसी चीज को कवर करना या पर्दा करना। उनमें से कौन कौन है? सच द सन, जैसे सूरज, सच द मून। अब यहाँ पर पोइट्री सन का एग्जाम्पल क्यों लिया, सोचो आप इस बात को। चलो मैं बताती हूँ आपको क्यों लिया। सन एक ऐसी चीज है, जब आसमान में रात होती है ना, तो उसके बाद सन का अगली सुबह निकलना, यानी कि सूरज का अगली सुबह निकलना निश्चित है। और जब वो निकलता है ना, तो अपने साथ बहुत सारी लाइटिंग लेके आता है, और वो लाइटिंग होती है पूरी स्काई के अंदर स्कैटर्ड हो जाती है। जो पूरी उसकी चमक होती है वो पूरे आसमान में बिखर जाती है, और वो पूरे आसमान में ना एक हैप्पीनेस क्रिएट करती है। क्योंकि जब सुबह होती है ना, हर बंदे को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है, हर मेन वुमेन सबको लगता है कि उठो, जागो और काम करो। उनको लगता है यहाँ यही टाइम है, यहाँ पर हम एक्टिव रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट सन ले रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द मून? मून क्यों लिया उन्होंने? मून जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो शाम का टाइम होता है, इवनिंग का, तब चंद्रमा हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। जब वो पूरा निकल जाता है ना, तो जो चंद्रमा की ठंडक होती है, उसकी जो कूलिंग पार्ट होता है, कूलिंग एजेंट टाइप में वर्क करता है वो, तो पूरे आसमान में ठंडक कर देता है। उसकी जो चमक होती है तारों के साथ मिलकर, तो वो हमें एक ब्यूटीफुल सा एक क्रिएशन दिखाती है और फील कराती है कि हाँ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे हमारी सक्सेस दूर नहीं है। तो वो इसलिए वहां पर उन्होंने सन और मून का यूज किया। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग sprouting a shady bone for simple sheep and such are daffodils with the green world। जो हमारे बूढ़े पेड़ है, हमारे जवान पेड़ है, sprouting a shady bone, और जो हमारी झाड़ियां हैं, shady bone, और जितनी भी जानवर है, डैफोडिल्स फ्लावर्स है, ग्रीन बर्ड यानी कि जंगल, वहां पर हम सब लोग रहते हैं या ये सब लोग रहते हैं। नदियां बहती है, क्लियर रिल्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स। दे आर फोर एंड देम सेल्स अ कूलिंग कवर्ड मीट अगेंस्ट द हॉट सीजन एंड मिड फॉरेस्ट ब्रेक। कितनी प्यारी वर्ड डिफाइन किया यहाँ पर पोइट ने। जो पूरे पेड़ होते हैं वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब वो थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे है? आप सोचोगे कि वो तो बूढ़े हो गए, अब क्या ही करेंगे, कितना जिएंगे? नहीं, जो एक पेड़ होता है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, वो हमेशा ना अपना कार्य करता है और एक ह्यूमन के लिए ना अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देता है। बट इंस्पाइट दैट हमें उनकी कदर नहीं है। बोलते हैं ना कि जंगल बचाओ, बट हम कभी नहीं सोचते जंगल बचाओ। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पेड़ों से कितना ले। अब बताए यहाँ पर पोइट क्या बोलता है, पेड़ का एग्जाम्पल देखे, ट्रीज का। जब वो छोटा होता है तब वो हमारे लिए फूल देता है, तब वो बड़ा होता है जब हमारे लिए वो फ्रूट्स देता है, और जब उससे बड़ा होता है ना, तो जो उसकी ब्रांचेस होती है, उसकी ब्रांचेस में जितनी लकड़ियां होती है, वो लकड़ी हमारे काम आती है, हरी हुई, ठीक है, हरी लकड़ी। देन जब वो बूढ़ा होता जाता है ना, तो उसके हमारे लिए उसकी शेड काम आती है, और वो उससे भी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है कि बिल्कुल सूख जाता है, एकदम बंजर हो जाता है, एकदम सूखा हुआ, तब उसकी लकड़ी हमारे लिए फर्नीचर के काम आती है। तो जब एक पेड़ इतना डेडिकेशन दे सकता है, तो ये क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते, बट वी कैन ओनली फील इट। यंग ट्रीज स्प्रांटिंग अ शेडी बोन, देखो यहाँ पर लिखा है, उसकी छाया हमें मिलती है। सच अ डैफोडिल्स फ्लावर्स, जो डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं वो क्या है? एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। द ग्रीन बर्ड, जो जंगल है, जंगल उसमें हरियाली छाई हुई है, सारे जानवर मस्ती से खेल रहे हैं, हम कभी कभी वहां पर पिकनिक बनाने भी जाते हैं, तो वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ क्लियर इज, जब नदियां बहती है, उनका पानी बहता है ना, तो जो पानी की कलकल की आवाज होती है वो हमारे कानों को एकदम सुगंधित कर देती है, तो वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, बहुत ज्यादा हॉट सीजन होता है, तो उसकी जो शेड हमें मिलती है और उससे हमें जो ठंडक फील होती है, वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। द मिड फॉरेस्ट, जंगल के बीच में उसकी झाड़ियां। बूंद का मतलब हुआ ब्लैशिंग्स, और बरदान टाइप में रिल्स स्ट्रीम्स यानी कि नदियां। कवर्ड का मतलब शेल्टर टाइप में, यानी कि किसी चीज को कवर करना या ढकना। और प्लेस और ब्रेक मतलब होता है बर्श यानी झाड़ियां। नेक्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज
द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। देखो यहाँ पर ब्लूम्स का मतलब हुआ ब्लॉसम्स, चेरी ब्लॉसम्स के कुछ पेड़ होते हैं, आपने देखे होंगे, पिंक पिंक कलर के शो पीस पेड़ होते हैं। एंड ग्रैंडर का मतलब होता है भव्य, शानदार, मैग्निफिकेंस। ओके, और डूम्स का मतलब होता है फैट, यानी कि भाग्य। जब मस्क की रोजेस खिलते हैं ना, तो वो जो अपनी चमक है ना उसको पूरे आसमान में बिखेर देते हैं और हमें एक पीस प्रोवाइड कराते हैं। वो क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जब ये बिखरते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इसकी भव्यता पूरे आसमान में बिखर गई हो। जब वो बिखरते हैं ना तो उसके साथ साथ हमें जो हमारा फेट होता है, हमारा जो डूम्स होता है, वो भी हमें बिखरा हुआ लगता है। बिखरा इन द सेंस चमका हुआ। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. Mighty dead का मतलब होता है यहाँ पर मृत योद्धा। टेल्स, टेल्स का मतलब होता है यहाँ पर कहानी, जो हमने पहले सुनी और पढ़ी है। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ सोचते हैं, हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स, फोरफादर्स, जिनके बारे में हम कभी कभी कहानियां सुनते हैं, तो जब हम उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका डेडिकेशन है, जो उन्होंने हमारी इंडिया को फ्री कराने के लिए दिया था, जैसे कि हम अपने शासक का नाम ले सकते हैं, जैसे महाराणा प्रताप हुई, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, सुखदेव राज सिंह, भगत गुरु, इन्होंने मतलब हम जब इनकी कहानी सुनते हैं ना तो हमारे गोज बम्स होते हैं, जो हमारे रोंगटे होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं सीधे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। जब इनको सुनने के बाद हमारे मन में जो मोटिवेशन आता है ना, वो क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवंस स्प्रिंग। जो आसमान से गिरा हुआ अमृत है, जो स्वर्ग के किनारे हमें फील कराता है कि हाँ, हम अब स्वर्ग पे पहुंच गए, जो आसमान से गिर रहा है, तो वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फाउंटेन का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों फव्वारा। फव्वारे में से आपने देखा होगा कैसे स्प्रिंग की बूंद बूंद से टपकती रहती है पानी की। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब हुआ है यहाँ पर अमृत, और पोरिंग का मतलब हुआ उड़ेलना। जब हम किसी चीज को किसी चीज से दूसरी जगह पर डालते हैं तो उसको अपन पोरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं pour the tea into the cup, ओके। और तो बस यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं जो एंडलेस फाउंटेन होता है, स्वर्ग किनारे से गिर रहा है, जो अमृत हमें क्या फील कराता है, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कभी खत्म नहीं होगा। उसका जो इम्प्रेशन है ना वो फॉरएवर के लिए रहेगा। तो यहीं पे हमारा स्टेंजा खत्म होता है। आइए समझते हैं समरी ऑफ द पोएम। द पोएट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। जो हमारा पोएट होता है ना जॉन कीट्स, वो बोलता है हर चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा रहती है, वो कभी फीकी नहीं पड़ती। ब्यूटीफुल थिंग्स मेक्स एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड्स। जो सुंदर चीजें होती है, सुंदर वस्तुएं होती है ना, वो हमारे दिमाग में ना एक छाप छोड़ती है, जिसको हम बोलते हैं अमिट छाप। उस छाप का मतलब हुआ ऐसी छाप जो हमारे दिमाग से कभी खत्म नहीं होगी। बोलते हैं ना कभी कभी हमारे जो माइंड की मेमोरी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, लेकिन जो ब्यूटीफुल थिंग है ना वो कभी डिक्रीज नहीं होगी, ना कभी फैड होगी, वो हमेशा इंक्रीज होती रहेगी और हमारे माइंड में बहुत सारे नए आइडियाज ब्रिंग करेगी, जिससे हम थोड़ा बेटर सोच सकते हैं और कैसे किसी प्रोग्रेस को बेटर बना सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स एक्ट एज अ शेड अंडर विच कैन रिलैक्स एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। जो सुंदर चीजें होती है ना वो उसकी तरह होती है जैसे हम किसी पेड़ की ब्रांचेस के नीचे बैठे हैं और हमें जो ठंडक फील हो रही है, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हेनेवर वी आर डिसअपॉइंटेड, जब कभी भी हम उदास होते हैं या निराश होते हैं, जो सुंदर वस्तु होती है ना हमें फील कराती है हैप्पी। इट रिमूव द डार्कनेस एंड प्रोवाइड अस विथ होप। ये जो अंधेरा होता है ना हमारे जीवन में, उसको रिमूव कर देती है और हमारे लाइफ में होप प्रोवाइड कराती है कि हाँ,
आप भी सक्सेस हो सकते हो, बस ये है कि आप बस इतनी मेहनत करते रहो। तो अगर आपकी मेहनत में दम है ना, तो आप भी सक्सेस हो सकती हो। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें यही फील कराती है। द पोएट गिव्स अ एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच गिव अस इंटरनल जॉय। जो पोएट होता है ना, हमें ब्यूटीफुल थिंग के बहुत सारे उदाहरण देता है, जैसे कि सन का, मून का, डैफोडिल्स, स्टार, स्ट्रीम्स, चेरी ब्लॉसम, सच काइंड ऑफ ट्रीज। ओके, तो वो हमें अंदर से आंतरिक जो आनंद होता है उसको फील कराती है। These things include nature, sun, moon, tree, animals, जो सारी चीजें है, नेचर है, हमारी प्रकृति, चंद्रमा, सूरज, पेड़, जानवर आदि। The poet concludes by saying that in spite of all these beautiful things, इन सब सुंदर चीजों के बाद भी ना हम इसकी तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय है, इसका कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। It's like an endless fountain pouring on us from heaven, which is precious gift from heaven. ये ना उस अमृत की तरह है जो स्वर्ग के किनारों से गिर रहा है। ये स्वर्ग से गिरा हुआ हमारे लिए एक अनमोल गिफ्ट है, अनमोल उपहार है, जिसको हमें समझना चाहिए और फील करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में हर फेस पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ये इंसान के ऊपर है कि जो प्रॉब्लम्स है उनको वो कैसे डिस्क्लोज कर कर अपनी लाइफ को हैप्पी क्रिएट कर सकता है। So I hope you will like this lecture. It's time to read about NCERT questions. So earlier we have discussed about the theme, poet, stanzas and rest of the things. Now it's time to go on the NCERT questions. So let's discuss the first one. List the thing of beauty मेंशन इन द पोएम। हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है उन सभी सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। लिस्ट का मतलब होता है सूची, जिनके बारे में पोएट ने पोएम के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो पढ़ते हैं इसका आंसर। वैसे मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या क्या बताया था कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है। मैंने बताया था द सन, द मून, द यंग ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, डैफोडिल्स फ्लावर, स्मॉल स्ट्रीम्स, क्लियर वाटर, जितनी भी रोज ब्लॉसम्स ट्रीज है, हर क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम आर, जो सुंदर वस्तुएं जो पोएम के अंदर दर्शाई गई हैं वो है द सन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मून, ट्रीज, शीप यानी कि एनिमल्स, डैफोडिल्स फ्लावर, मस्क रोजेस, ग्रीन वर्ल्ड यानी कि जंगल, क्लियर स्ट्रीम्स यानी कि नदियां, फॉरेस्ट माने भी जंगल, एंड डीड्स ऑफ आर नोबल इंसेस्टर, और हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे काम, दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनको हमने पहले पढ़ा या कहीं सुना है। ये सब चीजें क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो आपके एग्जाम में ये वाला चैप्टर में से जो पोएम है इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मोस्ट ऑफ द टाइम एमपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड हुआ चाहे सीबीएसई बोर्ड हुआ, तो आप इस क्वेश्चंस को अगर ये 2 मार्क्स में आए तो 2 मार्क्स के रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, और 3 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लिस्ट द थिंग दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन। अभी अपन ने समझा सुंदर वस्तुओं की सूची बनाना है, लेकिन अब ऐसी वस्तुओं की सूची बनाना है जो हमें दर्द और पीड़ा फील कराते हैं। तो द पेन, द थिंग्स दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन आर डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूमी डे, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस एंड इल हेल्थ। सबसे पहले जो हमें बुरा फील कराता है उसका कारण है डिप्रेशन। हमें ना आजकल हर छोटी छोटी चीजों पर डिप्रेशन होने लगता है। किसी ने कुछ बोल दिया, या पढ़ाई में मार्क्स कम आए, या आजकल की जो यूथ जनरेशन है ना उनको अलग ही किसी चीज के शौक है, तो अगर वो शौक पूरे नहीं हुई तो डिप्रेशन, छोटी छोटी चीजों पर डिप्रेशन हो रहा है। तो हमारा जो दर्द और पीड़ा है ना उसका मेन कारण है डिप्रेशन। आज जिसको देखो, चाहे कोई युवा हो या कोई नौजवान हो, हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, हमारी फीलिंग्स का पूरा ना होना, हमें दर्द फील होना। नेक्स्ट है आपका डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। किसी चीज में गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर अगर आपको जीत नहीं, हार गए वहां पर, तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाओगे, कुछ करने में मन नहीं लगेगा। ग्लूमी डेज,
अंधेरे वाले दिन आ जाए, जब लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ समझ ना आए, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स का, डिप्रेशन का कारण, सफरिंग का कारण, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, जो हमारे यहाँ पर जो परिस्थितियां चल रही हैं वो है हमारी सफरिंग का कारण, और इल हेल्थ। कभी कभी है ना ह्यूमन हेल्थ भी उसको बहुत ज्यादा सफरिंग देती है। जैसे कि कहीं से भी एक्सीडेंट हो गया तो बेकार हेल्थ हो गई, कहीं से कोई गिर गया तो वो भी तो हमें पीड़ा ही दे रही है, फिजिकली पेन दे रही है। वैसे पेन दो टाइप का होता है, एक मेंटली पेन होता है, एक फिजिकली पेन होता है। पेन होता है, चाहे वो कैसा भी पेन हो, ये ना इंसान को डिस्टर्ब करता ही करता है। तो बस हमें इन सब से, पेन से दूर रहना है और हमें थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में सोचना है, जिससे हम बहुत ज्यादा हैप्पी हो सके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेडिंग अ फ्लोरी वाइन टू अस अर्थ सजेस्ट? हमने ये अपने किसी स्टेंजा के अंदर पढ़ा था, सेकंड या थर्ड स्टेंजा के अंदर। ये पूछ रहा है कि हम जो रोज फूलों की माला गूंथते हैं, अ फ्लोवरी बैंड जो हमें अर्थ से कनेक्ट रखती है, इस लाइन का मतलब क्या है? उस पोएम के अंदर उस लाइन का मतलब क्या है? तो आइए समझते हैं। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद सफरिंग्स। हमारी जो पूरी दुनिया है ना, वो दुखों से भरी हुई है। फील्ड का मतलब होता है भरना, और सफरिंग का मतलब होता है दर्द। दिस लाइन सजेस्ट दैट एवरी मॉर्निंग वी कनेक्ट टू नेचर, सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। हम लोग हर सुबह हमारे वातावरण, हमारा जो नेचर है, उसकी ब्यूटी को देखते हैं। डिस्पाइट ऑल द सैडनेस दैट वी हैड एक्सपीरियंस द प्रीवियस डेज। इन सब दुखों के बावजूद भी हमने जो पहले के दिनों में, प्रीवियस डे का मतलब होता है पास्ट डेज, पहले के दिन, प्रीवियस डे यानी पहले का दिन। अगर प्रीवियस नाइट आ जाए तो पहले की रात, प्रीवियस ईयर आ जाए तो पहले की साल, प्रीवियस मंथ आ जाए तो पहले का महीना, यानी कि पास्ट मंथ या बिफोर मंथ। तो हमने जो पहले दुख और जितना भी सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके अलावा भी दिस इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस। और जो हमारा रिजल्ट है, आउटकम्स है, वो क्या है? आ थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से बहुत ज्यादा हैप्पी फील करा रहा है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर सिंपल सा सजेस्ट हो रहा है कि हमारी लाइफ में कितना भी पेन हो, कितना भी दुख और दर्द हो, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी हम सबको बांधे रखती है एक दूसरे से। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो कुछ समझ ही नहीं पाता, तो उसके रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। तो लेकिन फ्लावरी बांड क्या है? आपने देखा होगा एक माला के अंदर कैसे फूल एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं एक धागे से। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, यहाँ पर धागा रेफर किया हुआ है, थ्रेड, वो है ना सब लोगों को बांधे हुई है। कितनी प्यारी लाइन यहाँ पर हमारे पोइट ने सजेस्ट किया। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव्स लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स? जो मानव जिंदगी है ना, जो मानवता है, उसकी जिंदगी में बहुत सारी ट्रबल्स और सफरिंग्स है, बहुत सारी परेशानियां और दर्द और पीड़ा है। इन सब के बावजूद भी इंसान की लाइफ को लव से कौन फुलफिल करता है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग्स अस पीस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स। जो सुंदर चीजें होती है वो हमारी लाइफ में पीस लाती है, इतने सारे दुख और दर्द के बाद भी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स एंड हेल्प अस टू रिमूव द ग्लूम एंड फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ फ्रॉम आवर लाइफ। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारी लाइफ में जितने भी पेन होते हैं ना, उनको सबको खत्म कर देती है और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस फील करती है। ये कभी ना फीकी नहीं पड़ती। जो हमारी लाइफ में दुख और दर्द छाया हुआ है, जितना भी किसी की अगर मृत्यु हो रही है उसका दर्द है, उसको भी ये खत्म कर देती है। बस हमारी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस और हैप्पीनेस क्रिएट करती है। दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ग्रैंडियर जो भव्यता है, वो मृत योद्धाओं को, जो हमारी मृत योद्धा है, उनको क्यों प्रदर्शित करती है? तो समझते हैं इसको। ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। जो भव्यता है उसको मृत योद्धाओं के साथ दर्शाया गया है, क्योंकि बिकॉज इसकी जगह अपन सिंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है क्योंकि। एज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेट मैन हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। जो महान आदमी होते हैं ना, उनके पास एक विशिष्ट टाइप का टैलेंट होता है। ओके, दे विल बी रिमेम्बर फॉर देयर नोबल डीड्स। वो हमेशा ना उनकी उत्कृष्ट गुण, उत्कृष्ट पहचान के लिए जाने जाएंगे। जैसे हमारे जितने भी पुराने शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों से
भारत को आजाद कराने के लिए कितना कठिन संघर्ष किया है मुगलों से, तो हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनकी बलिदानी को, उनकी कुर्बानियों को। तो क्या ये थिंग ऑफ ब्यूटी है? तो देयर इज नो डाउट दैट दे हैव लेफ्ट बिहाइंड अ लीगेसी फॉर अस टू एंजॉय। और उन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान किया, खुद की लाइफ को खतरे में डाला, किसके लिए? हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो हमें उनके बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उनको है ना, जो मृत्यु युद्ध है उनको भव्यता से प्रदर्शित किया जा रहा है। अगर हम उनके बलिदान को भूल जाए या उनके बलिदान को, अगर उस टाइम पे वो हमारे लिए जो सेक्रीफाइस नहीं करते, वो डेडिकेशन नहीं देते, तो शायद आज हम कहीं ना अंग्रेजों की या मुगलों की गुलामी कर रहे होते। तो यहाँ पर हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए। हमारा जो पोएट है हमको वही सजेस्ट कर रहा है, उनका आभार प्रकट कर रहा है। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू द मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस? यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है बच्चों कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारी जिंदगी में कुछ मोमेंट्स के लिए होती है, शॉर्ट मोमेंट्स, या ये हमारी जिंदगी में एक ऐसी छाप छोड़ के जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। द पोएट बिलीव्स दैट इवन इफ वी सी अ ब्यूटीफुल थिंग इवन फॉर अ स्मॉल मोमेंट, द प्लेजर रिमेन्स विद अस फॉर एवर। कितनी प्यारी बात पोएट यहाँ पर बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने वो चीज शॉर्ट मोमेंट के लिए देखी है, लॉन्ग मोमेंट के लिए, वेदर वी हैव सीन फॉर शॉर्ट मोमेंट और फॉर लॉन्गर मोमेंट। अगर हमने वो चीज शॉर्ट मोमेंट के लिए भी देखी है ना, तो जो उसका इम्प्रेशन होता है ना, वो फॉर एवर के लिए होता है। उसका जो प्लेजर होता है, उससे हमें जो खुशी मिलती है ना, वो फॉर एवर के लिए होती है। सपोज करो अगर आप किसी की छोटी सी हेल्प कर दो, तो आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, उस मोमेंट के लिए नहीं मिलेगी। आपके अंदर वो हैप्पीनेस, आपके ब्रेन के अंदर आपके हार्मोन को जो रिलीज करेगी ना, वो हार्मोन आपकी लाइफ टाइम तक रहेंगे। इट्स इम्पैक्ट नेवर फेड्स। इसका जो प्रभाव है ना, कभी फीका नहीं पड़ता। इम्पैक्ट का मतलब हुआ यहाँ पर प्रभाव, इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको अपन यहाँ पर, और फेड्स का मतलब हुआ फीका। इट लीव्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन दैट इंस्पायर्स अस टू लिव विथ होप एंड पॉजिटिविटी। ये हमारे मन, दिमाग, शरीर और वातावरण में एक अमिट छाप छोड़कर जाती है, एक ऐसी छाप जो कभी खत्म नहीं होती और हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, सकारात्मकता जो विचार हमारे मन में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे सर्कमस्टेंसेस में क्रिएट करती है। उस हैप्पीनेस के बाद हमारा ब्रेन 100% एक्टिव हो जाता है। फिर हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारी सराउंडिंग्स है उसमें क्या चल रहा है। फिर हम अपनी गोल, अपनी सक्सेस, अपने पाथ की एकदम हो जाते हैं कि हाँ, हमें ये चीज अचीव करनी है, मतलब करनी है। हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हम सबका डटकर सामना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? ऐसी क्या इमेज, मतलब पोएट्री ने ऐसी क्या कल्पना यूज की है जो ब्यूटीफुल बाउंटी है उसको प्रेजेंट करने के लिए अर्थ से। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ द पोएट यूजेस दीज लाइन। जो ब्यूटीफुल बाउंटी है उसको प्रेजेंट करने के लिए पोएट ने कुछ लाइन्स ली हैं, जैसे कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us heart from the heaven brink. He says the earth like a fountain pours onto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers and forest. जो अमृत है स्वर्ग के किनारों से गिर रहा है। He says the earth like a fountain pours. वो कहते हैं, हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो फव्वारे की तरह है जिसमें हजारों संख्या में सुंदर सुंदर चीजें गिर रही हैं जो अपनी चमक दे रही है। उनमें से है सन, मून, फ्लावर्स, रिवर्स और फॉरेस्ट। ये सारी चीजें ना थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये उस अमृत की तरह है जो हमारी जिंदगी को पॉजिटिविटी की तरह भर रहा है। हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, हमें जितनी भी डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, थकान, पीड़ा, दर्द जो भी हो रहा है ना, उन सबको जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वो सब खत्म कर रही है। हमारे पोइट यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक आप इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी हो रहे होंगे कि पोएम के अंदर इतनी समझने वाली चीजें जो हमारे दिमाग को ना 100% खोल रही हैं। हमें समझ आ रहा है कि क्या चीज बेटर है, क्या चीज बेटर नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम।
This poem gives the idea that beautiful things are the source of great happiness. It never fades away. Beauty has the power to remove beauty. Mighty, it is something that has the ability to transform lives. The poet at the nature, created by God, provides energy and happiness. The nature all around us gives a lot of reasons to make us feel happy. ये पोएम है ना सिर्फ हैप्पीनेस के सोर्स को महान बताने वाली है. मतलब जितनी भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस होती है, थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, सिर्फ हैप्पीनेस का सोर्स होती है. वो हमारी लाइफ को हैप्पीनेस से फुल कर देती है. सॉरी. इट नेवर फेड्स अवे. ब्यूटी हैज द पावर टू रिमूव वाइटी. ये कभी ना फीके नहीं पड़ती. इसके पास पावर होती है कि ये जितना भी पेन है उसको रिमूव कर सके. इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ. ये ऐसा कुछ है जिसके पास ना जो आत्मा है उनको ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति है. द पोएट एट द नेचर created by God provides energy and happiness. पोइट बताता है कि जो नेचर है, जो गॉड ने क्रिएट किया है, मतलब जो हमारे वातावरण है, इन्वायरमेंट है, जो गॉड ने बनाया है, वो हमें एनर्जी और हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है. वो हमें बताता है कि यही रीजन है जिससे हमें हैप्पी फील होता है. मतलब मेन सोर्स है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, वही हमारी लाइफ को फिलफुल करती है हैप्पीनेस के साथ. A thing of beauty poetic devices. The first one is alliteration, second one is anaphora, antithesis, metaphor, and inversion, imagery, and rhyme scheme. So let's understand the first one. What is alliteration? As I told you in earlier, which we have read in earlier session, use of consonant sounds at the start of two words which are close in series. Use of consonant sound at the start of two words which are close in series. Bend wind in novel nature as in some shape. मीन्स अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं और उनका जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, वहां पर एलिट्रेशन होगा. ठीक है. यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द स्टार्ट टू वर्ड्स एच आर क्लोज सीरीज. एच इन एव हैवर्ड. यूज ऑफ साउंड्स स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज. स्प्राउटिंग, सैडी, सिंपल, शीप, कूलिंग, कवर्ड. जहां पर दो वर्ड और उनकी स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो तो वहां पर एलिट्रेशन होता है. ये आपका ना 1 मार्क्स में आता है हर बोर्ड्स के अंदर, या तो आपकी पैसेज के अंदर दे देगा या एक्सटेट के अंदर दे देगा. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बस आपको अपने दिमाग में ये चीज रखनी है, जहां कहीं भी दो वर्ड्स आ रहे हैं जिनके कॉन्सोनेंट सेम हो रहा है वहां पर एलिट्रेशन होगा. व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स. Novel nature of all the unhealthy. What is antithesis? Opposite word placed together, old and young. मतलब कोई भी अगर किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, जैसे हैप्पी या सैड, यहाँ पर आ रहा है आपका ओल्ड और यंग, तो वहां पर क्या हुआ? एनाफोरा, सॉरी एंटीथिस. ओके. व्हाट इज मेटाफोर? इमोर्टल ड्रिंक्स, मतलब जहां पर मानवीकरण किया जाता है. Objects of nature forever like a never-ending portion of life, breathing of flowery wind. Things our life binds to the word quiet calmness of the word compared to the calming effect on the beautiful thing. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है इनको लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पर होगा मेटाफोर. एंड आपका 5th वन है इन्वर्जन. नॉर्मल ऑर्डर टू वर्ड्स इज रिवर्स्ड. आर वी रीडिंग ऑफ फ्लोरी वर्ड. आपका इमेजरी. इमेजरी में आपका जो थिंग्स है उनका मानवीकरण किया जाता है. एंड व्हाट इज 7 वन राइम सी, जहां पर आपकी एक जैसे राइम सी मिलती है, जैसे नेवर, फॉरएवर, कीप, शीप, डैड, रीड. तो ये आपका हो गया राइमिंग. ठीक है.
यहाँ पर ही आपकी पोएटिक डिवाइस खत्म होते हैं। आपको इनको थोड़ा सा डीप में भी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट एमसीक्यू। हु रोट द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? विलियम वर्ड्स? नो। पर्सी एस शेली? नो। सॉमेट टाइलर कॉलरिज? नो। हमने पढ़ा था इसके पोएट के बारे में, जॉन कीट्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा था जॉन कीट्स के बारे में? ये एक सर्जन भी है, साथ में इन्होंने मेडिसिन की भी स्टडी की है और ये एक पोएट भी है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज अ वर्ड फाइट रेफर इन द पोएम? मतलब एक छायादा स्थान क्या रेफर किया गया है पोएम के अंदर? तो अ नोजी मार्केट प्लेस? नो। अ पीसफुल एंड सेटल्ड प्लेस? यस। अ ग्रैंड पैलेस? नो। अ बेस्ट बैटलफील्ड? नो। तो आपका आंसर हुआ सेकंड वन। आपका थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इफेक्ट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैव ऑन अ पर्सन? मतलब जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है? तो इट ब्रिंग्स सॉरो एंड डिस्पेयर? नो। इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी प्लेजर्स? नो। इट हैज नो इफेक्ट ऑन ह्यूमन? रॉन्ग। इट अफ्लिक्ट्स द स्पिरिट्स एंड प्रोवाइड्स जो करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये उसकी आत्माएं में पुलकित कर देती है, उसको पीस से फुल कर देती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक अ मेटाफोर? अ मैजिकल पोशन? नो। अ सोर्स ऑफ वेल्थ? नो। द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ? नो। द पावर ऑफ ब्यूटी। आपका नेक्स्ट है द लाइन फॉर एवर विल इट्स सूद इट लवलीनेस लिमिन सजेस्टेड दैट ब्यूटी? तो फ्लीटिंग एंड टेम्परेरी? नो। डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर? नो। ओनली फाउंड इन नेचर? नो। आपका इसका एवरलास्टिंग एंड ड्यूरिंग। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स डज द पोएम से ब्यूटी कैन हेल्प अस ओवरकम? मतलब ऐसी कौन सी इमोशन है, कौन सी फीलिंग है जो हमारी ब्यूटी को ओवरकम कर सकते हैं, जो पोएम के अंदर बताया गया है? एक्साइटमेंट एंड जॉय ओनली? नो। बर्डन एंड लवलीनेस? नो। एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन? नो। ग्रीफ एंड डिसअपियर। What is the significance of the mighty dead mentioned in the poem? The rap represent the power of war? No. They are source of all beauty? No. They are ones who can appreciate beauty? No. They symbolize that impermanence of life. The poem suggests that beauty can be found in all of the except a master of art. We can find the beauty in sunset, we can find the beauty in candid a screen landscape, but we can't find the beauty in masterpiece of art. What is the main message of the poem? Wealth and power are more important than beauty? No. Beauty can overcome all challenges and hardships? Yes. True beauty is not found in nature? No. The appreciation of beauty is subjective? Right. There are some vocabs forever, हमेशा के लिए, लवलीनेस माने ब्यूटी, पोअर माने छायादार स्थान, मोरो मीन्स मॉर्निंग। आपकी कुछ ऐसे व्यूइंग या आपकी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ने में हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।